अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि अगर बच्चे का किसी वजह से कोई एक साइड जिस्म की कमज़ोर हो जाती है, यानी वो हेमीप्लेसिस हो जाता है, हेमीप्लेजिया हो जाता है, सीवीए या स्ट्रोक का कोई अटैक आता है, और ऐसी कंडीशन में किसी भी मरीज़ के जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। और ख़ासकर पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चे चूँकि हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, हमारे कहने पर एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, तो हम ऐसे बच्चों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी के एक साइड की कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम बच्चों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते सेशन के दौरान। उससे पहले आपको ये बताते चलें कि अगर हम किसी भी वीक साइड की, यानी अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, हम उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करवाते तो क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ साल पहले तक ये कंसेप्ट था कि अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है तो आप जिस्म की जो साउंड साइड है, यानी जो हिस्सा जिस्म का ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उसको प्रॉपर यूज़ करें और उस हिस्से को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो दूसरी कमज़ोर साइड है उसे काम भी उससे लेना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा करने से होता ये था कि जो कमज़ोर साइड थी उसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होना शुरू हो जाते थे, जिस्म के जो पट्टे हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनकी एट्रोफी शुरू हो जाती थी, वो कम होना शुरू हो जाते थे। उसके साथ साथ हमारे जोड़ जो हैं वो जाम होना शुरू हो जाते थे, उनमें पेन रहना शुरू हो जाती थी, एबनॉर्मल सेंसेशन आना शुरू हो जाती थी और जिस्म का एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होना शुरू हो जाता था। उसके बाद थेरेपिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप जो जिस्म का कमज़ोर हिस्सा है उसको भी लाजमी यूज़ करें, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो दोबारा से रीगेन होना शुरू हो जाए और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होना शुरू हो जाए। अब सवाल ये आता है, अक्सर पेरेंट्स से पूछते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो 2-3 साल का है या 5 साल की एज तक को बच्चा है और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, यानी आपके कहने पे कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, आप चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और ऐसी कंडीशन में हम बच्चों को कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि बच्चे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ऐसी कंडीशन में हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं। हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं जिससे बच्चा एक्टिवली खुद से उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है, यानी बच्चा जब भी एक्टिव मूड में होगा, यानी वो खेल रहा होगा, ऐसी कंडीशन में हम उसके पाँवों में या उसके बाजुओं में एंकल बेड्स का यूज़ करते हैं और एंकल बेड्स को हम उनके पाँव के पास एंकल्स पे बांध देते हैं और बांधने के बाद हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप अपनी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करें। आपको रनिंग करनी है, आपको वॉक करनी है, आपको खेलना है टॉयज़ के साथ, यानी कुछ छोटे बच्चे भी हों तो हम उनमें उनकी बॉडी के हिसाब से वेट ऐड कर देते हैं, उनके लिम्स के साथ, उनके अपर लिम में भी, उनकी रिस्ट की जगह पे और लोअर लिम में भी एंकल की जगह पे वेट ऐड कर देते हैं और उसके बाद बच्चों को अलाउ करते हैं कि बच्चे आधे घंटे तक खुद से अपनी मर्ज़ी से खेलते रहें, यानी वो अपने टॉयज़ के साथ भी खेल रहे होंगे। तो इस वेट की वजह से उनकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो होती रहेगी। और उसके बाद अगर बच्चा वॉक कर सकता है या वो रनिंग परफॉर्म कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में हम बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन आधे घंटे का रिकमेंडेड टाइम होता है कि हम बच्चों को इस तरह के बेड्स जो हैं उनके एंकल पे या रिस्ट पे पहना देते हैं और उसके बाद बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो खेलना शुरू कर दें। ऐसी कंडीशन में हमें बच्चों को कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ती, बच्चे अपनी ही एक्टिविटी से अपने मसल्स को डेवलप कर लेते हैं और स्पेशली हम यूज़ करते हैं वीक साइड पे। और अगर जनरलाइज बॉडी वीकनेस है किसी बच्चे में और बच्चा आपके कहने पर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके दोनों पाँवों पे और दोनों बाजुओं पे भी वेट ऐड कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड वेट कितना होता है ये हम बच्चे की स्ट्रेंथ को असेस करके फिर पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि कितना वेट हम उसमें यूज़ करवा सकते हैं। नॉर्मली हम अगर बच्चे छोटे हैं, यानी 2-3 साल का कोई बच्चा है, हम उसमें 250 ग्राम्स तक भी ऐड कर सकते हैं। हाफ kg के भी एंकल वेट्स अवेलेबल होते हैं और 1 kg के भी एंकल वेट्स, इस वक्त मेरे हाथ में 1 kg का एंकल वेट है, हम इसको भी यूज़ करवा सकते हैं। तो हम बच्चे की स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको वेट्स रिकमेंड करते हैं और उनको एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके देते हैं पेरेंट्स को कि आप इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में, जब जो बच्चा खुद से कर रहा होता है, यानी अपनी मर्ज़ी से अपने शौक से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, उसे घर में वॉक करनी है, उसे साइकिलिंग करनी है, ऐसी कंडीशंस में हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उनको एंकल वेट या एल्बो वेट्स उनको रिस्ट पे वो ऐड करें और उसके बाद बच्चों को आधे घंटे के लिए छोड़ दें, अपनी सुपरविजन में, अपनी ऑब्जर्वेशन में उनको छोड़ें और बच्चा खुद से उसकी रेगुलर बेसिस पे उसको यूज़ करने से उसकी जो कमज़ोर साइड है, यानी उसकी जो हेमीप्लेजिया या हेमीप्लेसिस की वजह से कोई जिस्म का हिस्सा कमज़ोर हो गया है तो उसकी खुद ब खुद स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी। ऐसी कंडीशन में वेट यूज़ करने से बच्चों की खुद ब खुद ट्रेनिंग हो जाती है और पेरेंट्स का जो मसला है कि बच्चे आप बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हमारे कहने पर ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वो मसला हल हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं वीकनेस के और आप उनके लिए कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन वेट्स की ज़रूरत है या आपके पेशेंट को आप समझते हैं कि वेट लगाने से उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहतर तरीके से हो सकती है तो आप इनको ऑर्डर करने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।